वेलकम बैक टू अनदर चैप्टर। बुलिश हरामी देखा, अब तो बेरिश हरामी देखना ही पड़ेगा ना। एक पैटर्न तो है बुलिश हरामी जैसा ही, दूसरा पैटर्न बेरिश हरामी। देखो थियरी बाद में, सबसे पहले आपको समझा देता हूँ पैटर्न कैसे है। अपसाइड अप ट्रेंड, सेम पैटर्न बन रहा है यहाँ पर भी। पहली वाली ब्लू कैंडल, दूसरी वाली रेड कैंडल, याद है ना, बुलिश बेरिश। क्लियर? ऑपोजिट कलर की होनी चाहिए, उतना याद रखो आप, ऑपोजिट कलर की कैंडल होनी चाहिए। हो गया? देखो अब यहां पर हुआ क्या पता है, मार्केट में डाउनफॉल तो आया, बट कब आया? एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन पीरियड आया। एंट्री तो रिस्क टेकर ने भी ले ली थी और एंट्री तो रिस्क एवर्स ने भी ले ली थी, बट उसके बाद एंट्री लेने के बाद किसी का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, क्योंकि स्टॉप लॉस तो मेरा ये वाला था। याद है ना स्टॉप लॉस कैसे निकालते हैं? ये वाला स्टॉप लॉस था यहाँ पर मेरा, बट यहाँ पर दोनों में से किसी का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। एक कंसोलिडेशन पीरियड आ गया, बट सडनली यहाँ पर एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला। सो अप ट्रेंड के अंदर बेरिश हरामी पैटर्न बना। अगेन लुक्स लाइक अ प्रेग्नेंट वुमेन, याद है ना, बुलिश हरामी का जैसा ही, बस वही बेरिश हरामी है। एग्जैक्टली वही दिखा। एक कंसोलिडेशन पीरियड के बाद आपको डाउनफॉल मार्केट के अंदर देखने को मिला। ये है बेरिश हरामी पैटर्न। सारी की सारी जो ट्रेड सेटअप है ना, वो सिमिलर टू बुलिश हरामी पैटर्न ही है। रिस्क टेकर क्या करेगा, रिस्क एवर्स क्या करेगा, कब खरीदेगा, स्टॉप लॉस क्या निकल के आएगा, वही चीज आपको यहाँ पर सीखनी है। सिखाऊं और आगे डिटेल में जाते हैं। चलिए आगे डिटेल में भी बात करते हैं, बट पहले ये देख लो कि यहाँ पर एक अप ट्रेंड था कंपलसरी। जब मार्केट के अंदर बुलिश हरामी पैटर्न बनता है ना, बुलिश हरामी पैटर्न, तो कंपलसरी बुलिश हरामी के अंदर डाउन ट्रेंड ही होगा, और जब बेरिश हरामी पैटर्न बनता है तो कंपलसरी अप ट्रेंड ही होना चाहिए। बस इतना याद रख लो। अप ट्रेंड के अंदर आपको एक पैटर्न देखने को मिला, डाउनफॉल आने की शुरुआत हो गई। चलिए थियोरेटिकल बैकग्राउंड भी देख लेते हैं, क्या करना है थियोरेटिकल बैकग्राउंड के अंदर। पढ़ते हैं क्या करना है हमको। सबसे पहला थॉट प्रोसेस ये है कि मार्केट इज इन अप ट्रेंड, प्लेसिंग अ बुल्स इन एब्सोल्यूट कंट्रोल। मार्केट तो अप ट्रेंड के अंदर है, मार्केट ऊपर जा रहा है, बुल्स एब्सोल्यूट कंट्रोल के अंदर है। डे 1 मार्केट ट्रेड्स हायर एंड मेक्स अ न्यू हाई, एक नया हाई बनाया, हाई ट्रेड हुआ, नया हाई बनाया, एंड क्लोज पॉजिटिवली फॉर्मिंग अ ब्लू कैंडल। पहले दिन की जो कैंडल बनी ना, वो ब्लू कलर की बनी। जैसे ही ब्लू कलर की बन रही है, द ट्रेडिंग एक्शन रिकन्फर्म्स द बुल्स डोमिनेट इन द मार्केट। बुल्स ने अच्छा खासा डोमिनेशन यहाँ पर दिखाया आपको। कैंडल कौन सी बनी? ब्लू कलर की, क्योंकि अपसाइड मूवमेंट था, इसलिए ब्लू कलर की कैंडल यहाँ पर बन रही है। डे 2 में मार्केट अनएक्सपेक्टेडली ओपन्स लो, लोगों की एक्सपेक्टेशन से एग्जैक्टली ऑपोजिट हुआ। मार्केट के अंदर ये स्टॉक लो पर ओपन हुआ, डिस्प्लेस द बुल्स एंड सेट्स इन अ बिट ऑफ पैनिक टू द बुल्स। बुल्स में पैनिक आ गया, क्या किया जाए, मार्केट में तो गिरावट शुरू हो गई है। यही गिरावट मार्केट कंटिन्यूज टू ट्रेड लोअर टू द एक्सटेंट वेर इट इज मैनेज टू क्लोज नेगेटिवली फॉर्मिंग अ रेड कैंडल डे। दूसरे दिन की जो कैंडल बनी ना, वो रेड कैंडल बन गई। क्यों रेड कैंडल बन गई? जस्ट बिकॉज बुल्स का उतना स्ट्रांग होल्ड नहीं रहा, और जैसे ही बुल्स का स्ट्रांग होल्ड चला गया, सीधा मार्केट के अंदर गिरावट आ गई, नेगेटिव कैंडल बन गया। ट्रेड कैसे सेटअप लेंगे? द ट्रेड सेटअप फॉर शॉर्ट ट्रेड, क्योंकि यहां पर बेरिश है ना, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी तो नहीं आएगी, बट शॉर्टिंग वीकनेस, मतलब शॉर्टिंग यहां पर आपको देखने को मिलेगी। रिस्क टेकर क्या करेगा? एज यूजुअल हमको पता ही है क्या कर रहा है, क्योंकि यही चीज हमने बेरिश एंगल्फिन के अंदर भी देखी थी, वही चीज को रिपीट कर रहे हैं बेरिश हरामी पैटर्न के अंदर। द रिस्क टेकर विल शॉर्ट द मार्केट नियर द क्लोज ऑफ डे 2। डे 2 की जो क्लोजिंग प्राइस आएगी ना, वहां पर शॉर्टिंग करेंगे, बेचेंगे। आफ्टर एंश्योर डे 1 एंड डे 2 टूगेदर फॉर्म्स अ बेरिश हरामी। डे 1 की कैंडल और डे 2 की कैंडल, ये दोनों मिलकर बेरिश हरामी बना रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आएगी। टू वैलिडेट दिस 2 कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। पहली कंडीशन याद है, ओपन क्लोज प्राइस बुलिश हरामी के अंदर देखी थी, वही तरह से यहाँ पर सेम चीज वही देखनी है। ओपन प्राइस ऑन डे 2 शुड बी द लोअर देन द क्लोजिंग प्राइस ऑफ डे 1। अभी समझाओ, आप खुद कर सकते हो ना, आराम से कर सकते हो, समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है।
याद रखो ओपन प्राइस ऑफ डे 2, दूसरे दिन की ओपन प्राइस, इट शुड बी द क्लोज प्राइस ऑफ डे 1। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगा, चिंता मत करो। आपने अच्छा खासा कोर्स मेरे से खरीदा हुआ है तो कोर्स के अंदर आपको मैं कोई भी निराशा नहीं दूंगा। और दूसरा कंडीशन क्या है पता है, द क्लोज प्राइस ऑफ डे 2 शुड बी द ग्रेटर देन द ओपनिंग प्राइस ऑफ डे 1। चलिए सिंपल भाषा में यही चीज़ को यहाँ पर मैं ड्रॉ करके दे देता हूँ। पहला कैंडल मेरा बन रहा है ब्लू कलर का, अ बिग कैंडल। दूसरा कैंडल मेरा बन रहा है रेड कलर का, अ लिटल बिट ऑफ व्हाट आई कॉल लो कैंडल, रेड कैंडल। अब जो यहां पर लिखा हुआ है ना उसी चीज को मैं रिपीट करता हूं। द ओपन प्राइस ऑफ डे 2, डे 2 की ओपन प्राइस ये हुई, ओके, शुड बी लोअर देन द क्लोजिंग प्राइस ऑफ डे 1। ये डे 1 की ये क्लोज प्राइस हुई, ऑब्वियसली ये इससे कम है। कंडीशन नंबर वन। कंडीशन नंबर 2, द क्लोज प्राइस ऑफ डे 2, can I say that this is the close price of day 2 should be greater than the open price of day 1। ये open price हुआ day 1 का, इससे तो ये बड़ा है ना, ऊपर है ना। बस ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। आप रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हो, आप 3:20 पर डे 2 पर सेकेंड डे के ऊपर आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करना है, शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट करना है। ओके, The risk averse will short the market day after day 2 ensuring it confirms a red candle। मतलब यहाँ पर दूसरे दिन की जो कैंडल बनेगी ना उसको ध्यान में तो रखेंगे, बट ट्रेड सेटअप कहाँ लेंगे, तीसरे दिन। द हाईएस्ट हाई बिटवीन P1 एंड P2 एक्ट एज अ स्टॉप लॉस। अब देखो दोनों का स्टॉप लॉस कहाँ पर आएगा, याद है ना, दोनों का हाईएस्ट ये वाला पॉइंट विल एक्ट एज अ स्टॉप लॉस। और कुछ सोचना नहीं है ना, सिंपल, ये वाला पॉइंट विल एक्ट एज अ स्टॉप लॉस। आई होप बेरिश हरामी पैटर्न आपको पूरा समझ में आ गया, यहाँ पर ड्रॉ करके भी दे दिया, अच्छा खासा समझ में भी आ गया होगा। देखो चार्ट के अंदर ट्राई करते हैं देखने की, चार्ट क्या बोलता है। चार्ट ये बोलता है, एक अप ट्रेंड दिख रहा है आपको, ये वाला अप ट्रेंड, अच्छा खासा अप ट्रेंड। ये अप ट्रेंड के अंदर एक बेरिश हरामी पैटर्न बना। जैसे ही बेरिश हरामी पैटर्न बना, कहीं ना कहीं आपको एक डाउनफॉल देखने को मिला। जैसे ये डाउनफॉल आया, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली, बेयर्स कंट्रोल में आ गए, मार्केट में डाउनफॉल आ गया। डेटा पॉइंट कौन कौन से हैं, ओपन 124 का, डे 1 का, डे 1 ओपन, दिस इज 124, हाई 129, डे 1 का हाई, दिस इज 129। नाउ रिमेंबर दिस, 129 याद रखना, लो बनाया 122 का, ये वाला पॉइंट 122 का लो बनाया, क्लोज हुआ 127 पर, दिस इज द क्लोजिंग प्राइस 127। अब दूसरे दिन कंपलसरी ओपन प्राइस 127 से नीचे होना चाहिए, यस और नो, चलो है कि नहीं चेक कर लेते हैं। डे 2 का ओपनिंग प्राइस 127 से नीचे होना चाहिए, देखो कितना है 126.9। आप बोलोगे 10 पैसा, अरे 10 पैसा तो 10 पैसा, बट कंडीशन ये है कि ओपन प्राइस से कम होना चाहिए। ये आया ओपन प्राइस मेरा 126.9 का, क्लियर। चलो हाई लगाया 129 का, ये रहा 129 पॉइंट समवेयर अराउंड 70 का, ओके। लो बनाया 125 का, दिस प्राइस विल एक्ट एज 125 एज ए लो, और क्लोज बनाया 124 रुपये 80 पैसे का, दिस विल 124 रुपये 80 पैसे, क्लियर। अब एक ही चीज बाकी रह गई, स्टॉप लॉस कहाँ पर रखे। आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा ना वो ये लो वाला 122 और ये लो, सॉरी ये हाई वाला, लो वाला नहीं, मुझे तो यहाँ पर हाई ढूंढना है। यहाँ पर 129 का हाई, यहाँ पर 129 रुपये 70 पैसा का हाई। ये केस के अंदर आपका स्टॉप लॉस बनेगा 129.70। हायर ऑफ डे 1 कैंडल एंड डे 2, दोनों में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, 129 है, 129.70 पैसा है, बट 70 पैसा का डिफरेंस भी यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर। पूरा डिटेल देख लिया, समझ लिया चार्ट कैसे ड्रॉ हुआ, चार्ट के अंदर सारे डेटा पॉइंट मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिए। यही हो गया मेरा
कहीं ना कहीं इसको मैं बोलूँगा बेरिश हरामी पैटर्न। दोस्तों आगे और भी अच्छी पैटर्न देखने वाले हैं, सो जुड़े रहिएगा मेरे साथ।